A very good morning students, welcome to another class. Last class में sexual reproduction in flowering plants के अंदर हमने male reproductive system यानी जो माइक्रोस्पोरोफिल है, एंड्रोशियम की यूनिट यानी स्टेमन, उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था. उसमें हमने देखा कि कैसे एक टिपिकल स्टेमन जो है उसमें एक फिलामेंट होता है, एक स्टॉक और साथ में एक बायलोब्ड एंथर होता है. ऐसे एंथर को हम डाइथिकस कंडीशन, डाइथिकस एंथर कहते हैं और दोनों लोब्स में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, सो टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर भी कहते हैं. हमने समझा था कि कैसे इस एंथर की एक वॉल है जो 4 लेयर्ड है. इसे हमने एक जॉइंट फैमिली से कंपेयर किया था जिसमें आउटर मोस्ट एपिथेलियम थी, उसके अंदर एंडोथेलियम थी, फिर 1 to 3 लेयर्ड मिडिल लेयर थी और इनर मोस्ट टेपेटम थी. और टेपेटम ने सराउंड किया हुआ था माइक्रोस्पोरेंजिया को जो बाद में पोलन सैक में कन्वर्ट होते हैं. हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को समझा था जहां एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो फिर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में. माइक्रोस्पोर से आगे के सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड होंगे. पोलन ग्रेन कैसे मैच्योर होता है, पहले इमेच्योर होता है 1 सेल स्टेज, फिर मैच्योर होता है 2 सेल स्टेज जिसमें एक वेजिटेटिव सेल बनता है, एक जेनरेटिव सेल बनता है और 60% एंजियोस्पर्म्स में ये 2 सेल स्टेज में बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है. 40% में 3 सेल स्टेज पे. जब ये बाहर रिलीज होता है 60% में 2 सेल स्टेज पे, ये लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, मैंने बताया था वहां इसका बाकी का डेवलपमेंट होता है. जेनरेटिव न्यूक्लियस, पहले पोलन ट्यूब बनेगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ट्यूब की टिप पर आएगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस उसको फॉलो करेगा और फिर वो डिवाइड करेगा एक और माइटोसिस से टू फाइनली फॉर्म द 2 मेल गैमीट्स. ये जो मेल गैमीट्स हैं दोनों, ये हमारे राजकुमार थे, ये हमारे हीरो हैं कहानी के. आइए अब हम बात करते हैं फीमेल, क्योंकि कहानी हीरो और हीरोइन दोनों होने चाहिए. तो आइए आज हम बात करते हैं फीमेल काउंटर पार्ट की एंड दैट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम हम ऑलरेडी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में समझ चुके हैं कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, याद है आपको राजकुमारी चित्रलेखा, वो है गाइनोशियम. सो व्हाट इज गाइनोशियम? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर या ऑफ प्लांट भी बोल सकते हो, but actually of flower because flower is the main reproductive organ in a plant. Now, so this is the female reproductive part. Now, इसकी यूनिट हमने अंडरस्टैंड की थी. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब स्टोरी के फॉर्म में फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो राजकुमारी है इनके पास इनके पिता जो है, इनके राजा जी जो है, उन्होंने इन्हें कार गिफ्ट की थी, एक विंटेज कार इनके घूमने फिरने के लिए. तो इसकी यूनिट है कार्पल और ये हमेशा अपने पास एक बंदूक रखती थी अपनी सेफ्टी के लिए जिसे हमने कहा था पिस्टल. सो व्हाट इज द यूनिट? इट इज कार्पल और पिस्टल. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और पिस्टल. नाउ एक फ्लावर में जो एंड्रोशियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें कई सारे स्टेमन्स होते हैं. बट अगर हम एक फ्लावर में गाइनोशियम की बात करें तो हो सकता है सिर्फ एक ही कार्पल हो या हो सकता है बहुत सारे कार्पल हो. यानी कि जो गाइनेशियम है किसी भी फ्लावर के अंदर, इट मे बी, कैसा हो सकता है वो? मोनोकार्पिलरी. कार्पल की स्पेलिंग में बस इसे कार्पिलरी बना दिया, मोनोकार्पिलरी. अ फ्लावर इज मोनोकार्पिलरी मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही कार्पल है, वही गाइनोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. या ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं जो मिलकर गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी फ्लावर. ऑलराइट, सो यहां पर बहुत सिंपल है, कंसिस्ट ऑफ 1 कार्पल और पिस्टल, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं. एंड यहां पर गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ many carpels या more than 1 carpels. Now,
मल्टी कार्पलरी यानी बहुत सारे कार्पल्स हैं। हो सकता है ये सारे कार्पल्स एक दूसरे इसके साथ फ्यूज्ड हो, टोटल एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, या ये कार्पल्स अलग अलग हो। सो मल्टी कार्पलरी कैन बी फ्यूज्ड कार्पल्स और दे कैन बी फ्री कार्पल्स। जो फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड के लिए हम सिन वर्ड यूज करते हैं, SYN हमेशा। जैसे दो गैमीट्स का फ्यूजन हुआ तो हमने कहा था सिन गैमी। जहां भी सिन वर्ड आता है उसका मतलब होता है फ्यूज्ड। तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सिन कार्पिलरी या सिन कार्पस कंडीशन, सिन कार्पस। सिन कार्पस का मतलब, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। सो यहां पर जितनी भी कार्पल्स हैं, 2, 4, 6 जितनी भी कार्पल्स हैं वो सब फ्यूज्ड होंगी। सो इफ देयर आर मल्टीपल कार्पल्स एंड दे ऑल आर फ्यूज्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिन कार्पस कंडीशन एंड सच अ फ्लावर विल बी कॉल्ड सिन कार्पस फ्लावर। और अगर वो फ्री हैं तो उसे कहते हैं एपो कार्पस कंडीशन। सो एपोकार्पस का मतलब बहुत सारी कार्पल्स हैं बट वो अलग अलग हैं, वो जुड़ी हुई नहीं हैं। सो फ्री कार्पल्स, राइट। इन दोनों के ही डायग्राम बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं। पहले तो एक जनरल कार्पल का डायग्राम बना हुआ है हिबिस्कस का, और फिर एक सिनकार्पस के एग्जाम्पल का डायग्राम बना हुआ है जिसमें अलग अलग, सॉरी जिसमें फ्यूज्ड ऐसे करके क्राउन जैसा आपस में चिपकी हुई कार्पल्स हैं बहुत सारी, और एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें इस तरह से फ्री अलग अलग कार्पल्स हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट डायग्राम। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए हम इसे एक ट्रिक से लर्न करते हैं। सो नाउ व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। आप सबने नाम सुना होगा अपोलो हॉस्पिटल का। इट्स अ वेरी फेमस चेन ऑफ हॉस्पिटल्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपोलो हॉस्पिटल वाले जब भी उनका कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, ठीक होके जाता है, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अपोलो, तो वो हमेशा उन्हें बहुत सारे रोजेस देते हैं, एक बुके ऑफ रोजेस देते हैं। तो बस यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक है दैट अपोलो गिव्स लॉट्स ऑफ रोजेस। तो मैं यहाँ इसको गेव कर देती हूँ अब, क्योंकि मैं मेरे एक पेशेंट की बात कर रही हूँ जो जब मैं अपोलो में थी, उस पेशेंट को जब वो व्हेन शी गॉट डिस्चार्ज वी गेव हर लॉट्स ऑफ रोजेस। सो अपोलो गेव लॉट्स रोजेस टू, मेरी पेशेंट का नाम है मिशेल। ऑलराइट, सो अपोलो गेव लॉट्स ऑफ रोजेस टू मिशेल। हम कैसे याद रखेंगे? अपोलो मतलब हम बात कर रहे हैं एपोकार्पस प्लांट्स की, और अब आप जानते हो एपोकार्पस मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें बहुत सारी कार्पल्स हैं और वो सब फ्री हैं एक दूसरे से। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? लॉट से हम बनाएंगे लोटस, लॉट्स का लोटस, रोजेस का रोज, और मिशेल का मिशेलिया। स्टूडेंट्स मिशेलिया जो है, ये जो आपने सुना भी होगा, इसे वो बोलते हैं चंपा के जो फूल आते हैं वो। ऑलराइट, सो चंपा के फूल भी आप देखोगे तो उसमें इस तरह से अलग अलग रहते हैं कार्पल्स जो है, दे आर फ्री कार्पल्स। नाउ लेट्स रीड द सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक बहुत सिंपल है। मेरे फादर को टमाटो बहुत पसंद है, उनके खाने में टमाटर होना ही होना चाहिए। तो जो मेरी कजन है सान्या, शी वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, सो आई टोल्ड हर दैट पापा मस्ट हैव टोमेटोज। लेट्स सी। सो फादर, सॉरी साइना, साइना अपनी स्पेलिंग ऐसे लिखती थी, SIAN, वो साइना नाइवाल वाला नहीं, साइना ऐसे लिखती थी। तो साइना, पापा मस्ट हैव टोमेटोज। पापा को डिनर में टोमेटो चाहिए, चाहे टोमेटो की चटनी दे दो आप, चाहे कुछ भी कर दो, टोमेटो का प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। कैसे याद रखेंगे? साइना का सिन, यानी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिनकार्पस फ्लावर्स या प्लांट्स। बहुत सिंपल है याद रखना। पापा मतलब पैपेवर, याद है आपको पैपेवर, पॉपी प्लांट जो होता है, तो पापा का पैपेवर। मस्ट का मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड, सरसों का फूल देखेंगे उसमें भी बहुत सारी कार्पल्स होती हैं और सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हैव मतलब हिबिस्कस, जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, हिबिस्कस। एंड टोमेटो का मतलब टोमेटो।
tomato. So it's very easy to remember the examples using these tricks. Direct questions आते हैं examples पे. NCERT में जो डायग्राम दिया हुआ है वो एपोकार्पस कंडीशन के लिए मिशेलिया का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर हिबिस्कस का डायग्राम दिया हुआ है फ्यूज्ड कार्पल्स को एक्सप्लेन करने के लिए. So basically there can be a single carpel in a flower representing the gynoecium, or there can be multiple carpels either free or fused representing the gynoecium. So now let us discuss the structure of a single carpel. आइए अब हम बात करते हैं कार्पल के स्ट्रक्चर की. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या किया था स्टूडेंट्स? हमने एंड्रोशियम लिखा था और एंड्रोशियम के बाद उसकी यूनिट स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एंथर और फिलामेंट एक्सेट्रा. यहां हम कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. मैं बार बार नहीं लिखूंगी, बट कार्पल मतलब हम पिस्टल की बात कर रहे हैं, एक ही बात है. दे आर सिनोनिम्स. नाउ कार्पल जो है, राजकुमारी कैसी है? शी हैज अ स्टाइल of her own. She is very beautiful, very attractive, and everybody wants to gets attracted to her. हर कोई उनसे attracted होता है, उनसे शादी करना चाहता है, to get fall in love with her, etc. So क्या है राजकुमारी में? आइए देखें. राजकुमारी में है एक स्टाइल. राजकुमारी का जो क्राउन है, राजकुमारी की जो इंटेलिजेंस है, विजडम है, मनी है, क्राउन है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट स्टिक टू इट. सो आइए हम राजकुमारी का ताज बना देते हैं. और क्योंकि हर कोई चिपकना चाहता है, क्योंकि इतनी स्टाइलिश है राजकुमारी, तो उन्हें राजमहल के अंदर प्रोटेक्टेड रखा जाता है. तो ये है उनका राजमहल. और राजमहल भी पहाड़ पर बना हुआ है, तो ये है उस पहाड़ का टीला. अभी मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया है आइए समझते हैं. ये जो पार्ट है, इसे जहां हर कोई आना चाहता है, स्टिक होना चाहता है, स्टिक से हम याद रखेंगे स्टिग्मा. स्टिक से हम क्या याद रखेंगे? स्टिग्मा. तो स्टिग्मा क्या है? इस कार्पल का फ्री एंड, ये थैलेमस है, फ्लावर की बेस, इससे अटैच्ड ये पार्ट है, इससे अटैच्ड ये पार्ट है, और ये पार्ट सबसे ऊपर है. तो ये स्टिग्मा जो है, इसे हम क्या कहेंगे? कार्पल का फ्री एंड. सो दिस इज फ्री एंड ऑफ कार्पल. क्योंकि ये किसी से भी आगे नहीं जुड़ा हुआ, यहीं पर आएंगे पोलन ग्रेन्स. 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज पर, 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज पर, यहीं पर पोलन ग्रेन्स की लैंडिंग होगी. जैसे एरोप्लेन की लैंडिंग होती है, यहीं पर आएंगे राजकुमार राजकुमारी को ढूंढते हुए, उससे स्टिक होना चाहेंगे, उसकी स्टाइल से अट्रैक्ट होंगे और फिर राजमहल में पहुंचेंगे. इतनी कहानी नहीं है. राजमहल के अंदर अभी कमरा है, कमरे में तिजोरी, और तिजोरी में है राजकुमारी का दिल. हम सब कुछ पढ़ेंगे. सो ये क्या है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पोलन ग्रेन्स. यहीं पर आकर पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था. सो स्टिग्मा इज व्हाट इट इज. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन व्हेन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर. डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, चाहे 2 सेल स्टेज हो, चाहे 3 सेल स्टेज हो, तो वो यहीं आकर लैंड करते हैं. याद रखना बहुत सिंपल है. पोलन ग्रेन्स यहां आकर स्टिक कर रहे हैं. सो दिस इज स्टिग्मा. नाउ राजकुमारी में स्टाइल, तो ये जो पूरा लंबा सा लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल. और स्टाइल क्या कर रहा है? स्टाइल को हम 2 तरह से कह सकते हैं. या तो ये कहिए कि ये स्टिग्मा और ये नीचे ओवरी अभी हम बनाएंगे, इनको कनेक्ट कर रहा है, या ऐसा कह दीजिए कि ये स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट है, बीनीथ स्टिग्मा, कैसे भी लिख दीजिए. सो स्टाइल इज व्हाट इट इज. लॉन्ग, लंबा पतला डंडी, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कनेक्ट्स स्टिग्मा विथ ओवरी, इन दोनों के बीच में, या इट लाइज बीनीथ स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे है. और ये जो बेस में पार्ट है, जो राजमहल है, दिस इज द ओवरी.
ओवरी। सो ओवरी को हम क्या लिख सकते हैं, ये बेस पे प्रेजेंट है और फूला हुआ सा पार्ट है। देखिए ये कैसा दिख रहा है, बॉटल जैसा दिख रहा है, वो जो बॉटल आती है जिसमें नीचे स्वॉलन पार्ट होता है और फिर ऐसे सुराही जैसी गर्दन होती है। इट लुक्स लाइक अ बॉटल ऑफ ग्लास। सो दिस इज द बेसल स्वॉलन एंड ऑफ द कार्पल और ये फ्री नहीं है, ये थैलेमस पे अटैच है, जो फ्लावर का पेडिकल है, स्टॉक है। सो दिस इज अटैच्ड टू थैलेमस। यही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। इसी के अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा, उसी में मेगास्पोर बनेंगे, उसी से एग बनेगा और यहां पे जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ट्यूब आएगी, वो फिर मेल गैमीट लाएगी, मेल फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगी, वो सब कुछ ओवरी के अंदर बनेगा और ओवरी खुद फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो जो हम फल खाते हैं वो क्या है, वो ओवरी है। ऑलराइट, सो ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है, कैविटी है। सो ओवेरियन कैविटी, इसे कहते हैं लॉक्यूल। दिस इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, मतलब ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, प्रेजेंट एक कैविटी, एक खाली जगह है इसके अंदर, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। राइट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, उसकी अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। और ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम की तरह काम करता है, यानी उसमें मेगास्पोर बनेंगे, फिर एग बनेगा। आपको याद है हमने क्या पढ़ा था कि स्टेमन में एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो हमने एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है और एंथर स्टेमन का पार्ट है, तो हमने स्टेमन को क्या कहा था, माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे ही यहां पर कार्पल में ओवरी है, ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, तो कार्पल को क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरोफिल। तो आइए अब मैं यहां पर लिख देती हूं, प्लीज नोट हियर दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। स्पोरेंजियम नहीं, मेगास्पोरोफिल। जैसा कि मेल में स्टेमन था, उसी के इक्विवेलेंट फीमेल्स में कार्पल है, मेगास्पोरोफिल। ऑलराइट, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल कार्पल। अभी हमने ओवरी के अंदर की बात नहीं की, हमने सिर्फ इसके 3 मेन पार्ट्स बताए हैं। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम राजकुमारी के महल के बारे में और बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस ओवरी के स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझते हैं। ओवरी है हमारा राजमहल, इस थैलेमस नाम के पहाड़ी टीले पर, स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव राजकुमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Let us understand. Let's draw the structure of ovary now. अब मैं यहाँ पे ओवरी पे फोकस कर रही हूँ, तो ये तो मैंने बना दिया इसका स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल। मैं सिर्फ ओवरी पे फोकस करूंगी, अब मैं उसे एनलार्ज्ड बनाऊंगी। ये है ओवरी, राइट, दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द थैलेमस। आई एम नॉट लेबलिंग द पार्ट्स नाउ। ओवरी की जो कैविटी है इसे हमने लॉक्यूल ऑलरेडी नाम दे दिया है। सो दिस इज ओवरी और ये पूरी जो कैविटी है दिस इज लॉक्यूल। ओवरी के अंदर इस राजमहल में है राजकुमारी का कमरा, उसे कहते हैं ओव्यूल। वहीं पर मेगास्पोर्स बनेंगे जिससे एग बनेगा, एग है राजकुमारी का दिल। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर मेगास्पोर्स बनेंगे, जो मेगास्पोरेंजियम की तरह काम कर रहा है, एक ही एंथर में तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, यहां एक ही है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसे कहते हैं ओव्यूल। तो सपोज करिए कि ये ओव्यूल है, सपोज दिस इज द ओव्यूल। अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में बनाएंगे। ये ओव्यूल है, राइट, लेट्स लेबल ओव्यूल। There can be one ovule or more than one ovule in one ovary. इस ओव्यूल के अंदर क्योंकि मेगास्पोर्स बनने वाले हैं तो नेचुरली इसको खाना पीना, नरिशमेंट सब चाहिए। ये कैसे जुड़ता है, ये सब इसे कैसे मिलता है? ओवरी की दीवार में, वॉल में प्लेसेंटा होता है। सपोज दिस इज द प्लेसेंटा।
जैसे ह्यूमन में होता है, जो यंग वन है, जो फीटस है मदर के यूट्रस के अंदर, तो ये सपोज मदर का यूट्रस हो गया, ये फीटस हो गया, तो फीटस को किसके थ्रू सारा खाना पीना सब मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू। आपने 11th में भी पढ़ा है प्लेसेंटेशन के बारे में प्लांट्स में। प्लेसेंटा एक यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का, तो इस प्लेसेंटा के थ्रू इस ओव्यूल को सब खाना पीना, नरिशमेंट, जाइलम, फ्लोएम, सारे टिश्यूज जो है वो मिलेंगे, ठीक है। नाउ ये so let's write this much first. So ovule is connected to ovary through placenta, through placenta. तो ओवरी की कैविटी हो गई ओव्यूल, यानी सॉरी ओवरी की कैविटी हो गई लॉक्यूल, और प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच्ड है। नाउ व्हाट इज ओव्यूल? लेट्स राइट। Now ovule, this is the megasporangium, और ये है राजकुमारी का कमरा। इसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है दो दीवारों के साथ में। कभी कभी एक दीवार होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, बट जनरली 2 दीवार होती है एंजियोस्पर्म्स में, यानी इसकी वॉल होती है। वॉल के लिए हम इंटेग्यूमेंट वर्ड यूज करते हैं। सो ओव्यूल इज व्हाट? इट इज मेगास्पोरेंजियम एंड इट इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। यहीं पर मेगास्पोर्स बनने वाले हैं। सो मेगास्पोरेंजियम, बट कैसा? इंटेग्यूमेंटेड मोस्टली। मेल्स में स्टेमन था माइक्रोस्पोरोफिल, यहां कार्पल है मेगास्पोरोफिल। मेल्स में एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे जो पोलन सैक होते हैं। यहां पर ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट है जो मेगास्पोरेंजियम है, राइट। नाउ इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, कहां तिजोरी है, कहां दिल है, और कैसे ये किचन है। प्लेसेंटा मतलब किचन, जहां से खाना पीना जाएगा, और वो राजकुमारी के कमरे तक कैसे जाएगा, उसके लिए भी एक बाकायदा पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है। एनीवेज, सो ओव्यूल्स जो हैं, लेट्स राइट, देयर कैन बी 1 or more than 1 ovules in an ovary, एक ओवरी के अंदर। तो पहले हमने पढ़ा कि फ्लावर में एक कार्पल या बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि हर कार्पल में जो ओवरी है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। हालांकि हम सारे डायग्राम सिंगल ओव्यूल वाले ही बनाने वाले हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, हम उसे कैसे याद करेंगे? हम उसे ट्रिक से याद करेंगे। तो मैं पहली ट्रिक यहां पर लिखती हूं, 1 ओव्यूल इन ओवरी। अगर एक ओव्यूल है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? उसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आई एम श्योर आप सबने पैडवन मूवी देखी होगी। इट इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सोशली अवेयर करने वाली मूवी है अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। So Padman is wow and number one. So let's write the trick. Trick is Padman is wow and number 1. कैसे एग्जाम्पल्स याद करेंगे? पैड मतलब इसका पहला एग्जाम्पल है पैडी यानी राइस, पैड। मैन मतलब मैंगो, जो मैंगो का प्लांट है उसमें इसी तरह से कार्पल के अंदर ओवरी में एक एक ओव्यूल होता है। और वाव मतलब वीट, थर्ड एग्जाम्पल है वीट। सो राइस यानी पैडी, वीट एंड मैंगो। पैडमैन इज वाव। और नंबर 1 का मतलब है 1 ओव्यूल है ओवरी के अंदर, उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। आइए अब हम लिखते हैं मोर देन 1 ओव्यूल्स इन ओवरी। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? इसके एग्जाम्पल के लिए ट्रिक्स है कि मेरे जो पापा हैं वो, उन्हें बहुत शौक है गार्डनिंग का, तो हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत ऑर्किड्स लगे हुए हैं, वो उन्हें दिन में कई बार पानी देते हैं। सो इसकी ट्रिक है पापा वाटर्स, मैं ऐसा लिख देती हूँ नीचे, पापा वाटर्स ऑर्किड्स मेनी टाइम्स इन अ डे। तो मेनी टाइम्स का मतलब है मेनी ओव्यूल्स या मोर देन 1 ओव्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। पापा से एग्जाम्पल है पपाया, पपीता यानी पापा से पपाया। वाटर से वाटरमेलन यानी तरबूज। तभी तो इतनी सारी सीड्स बनती है स्टूडेंट्स। आपने तरबूज खाया होगा, पपीता खाया होगा, कितनी सारी सीड्स होती हैं उसमें। मैंगो में क्या होता है, एक गुठली निकलती है,
राइट? सो वही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट होगी और ये ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जितने भी बहुत सारे बीज वाले फ्रूट्स होते हैं उनमें मोर देन वन ओव्यूल होता है। सो एनीवेज, और ऑर्किड से ऑर्किड, आपको तो तीनों एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो नंबर 1 मतलब वन ओव्यूल इन ओवरी, पैडमैन इज वाव, पैडी मैंगो एंड व्हीट, एंड पापा वाटर ऑर्किड्स, सो पपाया वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हमें समझ आ जाएगा तब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, राजकुमारी के तिजोरी में रखे दिल तक पहुंचना है, बहुत तिलिस्मी है ये, चंद्रकांता जैसा, समझते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब मैं स्टाइल और स्टिग्मा नहीं बना रही हूं, सपोज करिए कि ये ओवरी बनाई हमने, ऑफ कोर्स स्टाइल और स्टिग्मा होगा। सो लेट्स सपोज दिस इज द ओवरी। ये ओवरी के अंदर की कैविटी है यानी लॉक्यूल है। अब इसमें प्लेसेंटा होगा, सपोज करिए मैंने यहां प्लेसेंटा बना दिया, इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़ा रहेगा, यहीं से खाना पीना आएगा। ये किचन है, तो ये है राजमहल और ये है राजमहल का किचन। सो दिस इज द प्लेसेंटा। नाउ राजकुमारी के कमरे तक जाने के लिए एक कॉरिडोर है, एक स्पेशल कॉरिडोर है, मैं उस कॉरिडोर को बना रही हूं, प्लेसेंटा से अटैच है, क्योंकि खाना पीना तो चाहिए राजकुमारी को, तो किचन से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर का एक सिरा किचन में है और एक सिरा राजकुमारी के कमरे में है, तो कुछ इस तरह से है ये। ये तो राजकुमारी का कमरा है, ये वो कॉरिडोर है, और जहां ये कॉरिडोर और कमरा मिलते हैं ये वो गेट है, ठीक है? लेकिन कॉरिडोर थोड़ा और आगे तक जाता है, कॉरिडोर का ही हिस्सा है, बीच में गेट आता है और फिर वो कमरे में एंटर करता है। अब इसको समझना, ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है, लेकिन ओव्यूल का पहला पार्ट दिस, ये जो कॉरिडोर है इसे कहते हैं फ्यूनिक्यूलस, या फ्यूनिकल भी कह देते हैं। फ्यूनिक्यूलस क्या है? फ्यूनिक्यूलस, फ्यूनिक्यूलस ओव्यूल की डंडी है, स्टॉक है, जो ओव्यूल को कनेक्ट करता है। ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, राइट? जैसे ये पूरा ओव्यूल है येलो कलर का, इसकी ये बॉडी हो गई और ये इसकी डंडी हो गई, स्टॉक हो गई। तो ये फ्यूनिकल क्या कर रही है? इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रही है। जितने भी जाइलम, फ्लोयम, वस्कुलर टिश्यूज हैं वो इस फ्यूनिकल के थ्रू पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर जाकर मेगास्पोर और उसके बाद में एम्ब्रियो वो सब कुछ डेवलप होने वाला है, राइट? सो फ्यूनिकुलस क्या है? लेट अस राइट हियर फ्यूनिकुलस के बारे में। स्टॉक ऑफ ओव्यूल, it is the stalk of ovule and what does it do? It connects ovule यानी body of ovule, so it connects ovule to placenta। ये कॉरिडोर है किचन और एक्चुअल कमरे के बीच में। नाउ ये जो पॉइंट है जहां पर ये फ्यूनिकल इस बॉडी ऑफ ओव्यूल से मिला है, ज्वाइन हुआ है, जंक्शन, इसे कहते हैं हाइलम। हाइलम वर्ड हम जंक्शन के लिए ही यूज करते हैं, हमने 11th में भी पढ़ा है। सो हाइलम क्या है? इट इज, दो तरीके से बोल सकते हो आप, पॉइंट ऑफ, या तो आप ऐसा सिंपल बोल दो जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकुलस एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विथ बॉडी ऑफ ओव्यूल। एक ही बात है, कुल मिला के फ्यूनिकुलस और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच का जंक्शन जो है, सो इट इज जंक्शन between funiculus and body of ovule, उसके बीच का जंक्शन है। नाउ ये तो पूरी बॉडी है, बट ये जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, देखो ये तो पूरा फ्यूनिकुलस है, ये पूरा, दिस इज फ्यूनिकुलस, बट ये बॉडी क्या है? बॉडी ये है, ये पूरी बॉडी है,
तो ये भी तो एक हिस्सा है, फ्यूनिकल का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा बॉडी में एक्सटेंड कर रहा है, इसे कहते हैं रैफी. सो लेट्स राइट अबाउट दिस नाउ. दिस स्ट्रक्चर इज रैफे. सो रैफे क्या हो गया? रैफे जो है वो फ्यूनिकुलस का एक्सटेंशन है इनटू द बॉडी ऑफ ओव्यूल. सो दिस इज फ्यूनिकुलस एक्सटेंशन इनटू बॉडी ऑफ ओव्यूल. राइट, तीनों पार्ट समझ में आ गए. इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, क्लियर हो जाए. सो फ्यूनिकुलस हो गया, हाइलम हो गया और रैफे हो गया. नाउ ये जो पूरी है, दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल. इसमें इसको प्रोटेक्ट करा हुआ है एंजियोस्पर्म्स में जनरली 2 इंटेग्यूमेंट से या 2 लेयर से, 2 वॉल से, 2 दीवार से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं. तो आइए उन्हें बनाते हैं हम. This is the first covering I am making, like this. और ये मैंने बना दी सेकेंड कवरिंग, like this. 2 दीवार बन गई. इन दीवारों को, एक ये है येलो वाली दीवार और एक ये पिंक वाली दीवार, इन वॉल्स को कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, एक आउटर और एक इनर. सो नाउ लेट्स राइट डाउन. These two are called इंटेग्यूमेंट्स. किसी किसी ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, हम पढ़ेंगे, उन्हें एटेग्मिक ओव्यूल बोलते हैं, एब्सेंट इंटेग्यूमेंट्स. किसी में, जिम्नोस्पर्म्स में जनरली एक ही प्रोटेक्टिव वॉल होती है, यूनिटेग्मिक ओव्यूल. बट एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें बायटेग्मिक होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं. सो इंटेग्यूमेंट्स क्या हैं? दे आर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड. अभी मैंने लिखा नहीं है किसके अराउंड, अभी हम बात करते हैं. ये जो सेंटर में मैंने हिस्सा बनाया है, ये तो पूरा ओव्यूल की बॉडी है, बट इसके बीच में इसे कहते हैं न्यूसिलस. ये एक्चुअली ओव्यूल का मेन पार्ट है. इसी न्यूसिलस, ये एक मास है पैरेन्काइमल सेल्स का, इन्हीं में से एक सेल है जो बनाने वाला है मेगास्पोर मदर सेल, जिससे मेगास्पोर और फिर एग बनेगा. ठीक है, तो ये तो है किचन, ये राजकुमारी का कमरा, ये कॉरिडोर, ये वो दरवाजा कॉरिडोर और कमरे के बीच में. ये कॉरिडोर थोड़ा सा कमरे के अंदर तक आता है. इस कमरे में ये 2 दीवारें, और ये जो है ये है तिजोरी. कमरा है ओव्यूल, कमरे के अंदर है तिजोरी. तिजोरी क्या है? न्यूसिलस. सो दिस इज न्यूसिलस. न्यूक्लियस नहीं, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, न्यूसिलस. तो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स किसके चारों तरफ है? अब मैं लिख देती हूं अराउंड न्यूसिलस. राइट नाउ, ये जो न्यूसिलस है ये मास है पैरेन्काइमेटस सेल्स का. So this is mass of parenchymatous cells. पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, फिर इन्हीं में से एक डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है. अब इसके 2 एंड्स हो जाते हैं इस ओव्यूल के. ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा देखो, यहां पर जो ओव्यूल है वो कवर्ड नहीं है इंटेग्यूमेंट से. यहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है. इस वाले ये छेद है, ये चोर दरवाजा है, क्योंकि इस तिजोरी तक मेल गैमीट को पहुंचाना है. तो ये राजकुमारी ने चोर दरवाजा बना रखा है, क्योंकि राजमहल ने तो सब कुछ बंद कर रखा है, कहीं से एंट्री नहीं हो सकती है. तो ये जो चोर दरवाजा है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. कैसे याद रख सकते हो? चोर दरवाजा हमेशा बहुत छोटा सा होता है. सो माइक्रो का मतलब भी छोटा है. सो दिस इज माइक्रोपाइल. सो व्हाट इज माइक्रोपाइल? Micropyle is the tip or terminal part of the ovule where integuments are absent. So this is the tip or terminal part of ovule where integuments are absent.
इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइलर एंड है ये, इस छेद को माइक्रोपाइल बोलते हैं, इस पार्ट को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट ये जो पार्ट है, ये अगर ओव्यूल है तो ये उसका बेस है, इसे चैलिजल एंड या चेलाइजा बोलते हैं। क्या होता है, यहां से किचन से जो खाना पीना आता है, फ्यूनिकुलस के अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यू रहता है, वो चेलाइजा में जाता है, और चैलिजा से फिर जो फूड है, न्यूट्रिशन है, फ्लोएम, जाइलम, पानी, वो सब कुछ इन न्यूसिलस सेल्स को पहुंचाया जाता है। और इन न्यूसिलस बहुत सारे सेल्स हैं, इनमें से एक जो माइक्रोपाइल के एंड पर प्रेजेंट होता है, इस तरफ प्रेजेंट होता है, वो एनलार्ज करता है, ग्रो करता है और मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। एक, सिर्फ एक, क्योंकि एक ही एक बनेगा। जबकि मेल्स में क्या हो रहा था, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल थे जो सारे के सारे चार पॉलन ग्रेन्स बनाते थे, माइक्रोस्पोर एंड देन पॉलन ग्रेन्स। जैसे ह्यूमन में भी तो एक एग बनता है, स्पर्म बहुत सारे होते हैं, वैसी ही कहानी यहां पर है। सो दिस पार्ट, दिस मैं इसे ऐसे लेबल कर देती हूं, दिस इज चैलिजा। इस एंड को चेलाइजल एंड बोलेंगे और ये है चैलिजा। इट इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, इधर माइक्रोपाइल है, इधर चैलिजा है। सो दिस इज द बेस ऑफ ओव्यूल, बेस ऑफ ओव्यूल, राइट, ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, और ये न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, हम बात करेंगे बाद में। नाउ ये जो मास ऑफ सेल है, ये पूरा का पूरा इस तरह से सेल से भरा हुआ है। इसके सेंटर में ये है तिजोरी, तिजोरी के सेंटर में रखा हुआ है दिल, ये रहा दिल। ये एम्ब्रायो सैक है। ये ऐसा होता है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये मैंने क्या बनाया है। ऐसा स्ट्रक्चर है ये, अभी बिल्कुल भी नहीं कोशिश करना है समझने की भी। ये दिस इज द एम्ब्रायो सैक। सो लेट अस लेबल द दिल ऑफ राजकुमारी एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो नहीं, एम्ब्रियो सैक, सॉरी, एम्ब्रियो सैक। नाउ ये सारे फिर न्यूसिलर सेल्स हैं। एक्चुअली यही न्यूसिलर सेल में से एक मेगास्पोर मदर सेल बना माइक्रोपाइलर एंड का, और उसने फिर मेगास्पोर बनाया, और उससे फिर ये पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। कैसे, वो हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे कि ओवरी का मेन पार्ट क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोर बनेगा, तो ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का मेन पार्ट कौन सा है, देखो ये चैलिजल एंड, ये तो न्यूट्रिशन दे रहा है, फ्यूनिकुलस न्यूट्रिशन दे रहा है, इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चोर दरवाजा है, यहां से पोलन ट्यूब, मेल गैमीट्स आएंगे। बट मेन पार्ट कौन सा है, कौन एग बनाने वाला है, न्यूसिलस। So, अब मैं न्यूसिलस का सेकेंड पॉइंट लिखती हूं, दैट न्यूसिलस इज द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, राइट, एंड दिस लेटर फॉर्म्स एम्ब्रायो सैक। कैसे, वो हम पढ़ेंगे। यही एम्ब्रियो सैक बनाता है, राइट, ये बना हुआ है एम्ब्रियो सैक, दिल जो रखा हुआ है। यानी कि अगर कोई पूछे कि मेगास्पोरोफिल क्या है, कार्पल, मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल, और फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा होगा, जो फाइनली फीमेल गैमेट जहां बनेगा, ये एम्ब्रियो सैक। सो ये जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कौन बनाएगा, अभी अभी हमने देखा न्यूसिलस, यहां लिखा है ना, न्यूसिलस बनाता है एम्ब्रियो सैक, और ये है, इट रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मेल गैमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन, 3 सेल स्टेज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट थी, 2 सेल स्टेज इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, यहीं पर फीमेल गैमीट एग बनेगा। ये रहा एग हमारा, एक एग बनता है एक ओव्यूल के अंदर, जो एक मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा, एक जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो अगर किसी फ्रूट में बहुत सारी सीड्स हैं, यानी उस ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, लाइक पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, और अगर एक ही बीज, एक ही सीड मिलती है फ्रूट में, जैसे मैंगो, तो उसमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। ओवरी है ये,
किचन यानी प्लेसेंटा, इससे अटैच्ड है ओव्यूल यानी राजकुमारी का कमरा, बट किसके थ्रू? एक कॉरिडोर फ्यूनिकुलस के थ्रू। कॉरिडोर और कमरे के बीच में एक दरवाजा है विच इज हाइलम, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और कॉरिडोर थोड़ा सा कमरे के अंदर तक जाता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं रैफी। ये है मेन कमरा यानी बॉडी ऑफ ओव्यूल। इसमें 2 वॉल्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स जो प्रोटेक्टिव हैं। ये कमरे के अंदर रखी तिजोरी यानी न्यूसिलस, और जो बनाएगा एम्ब्रियो सैक जो है राजकुमारी का दिल। तो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये है चोर दरवाजा जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट हैं। दिस इज माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड। इसके ठीक ऑपोजिट चैलाजा या चैलाजल एंड है। यहां से प्लेसेंटा से फ्यूनिकुलस से होता हुआ चैलाजा के पास फ्लोएम जाइलम जाएगा, वो सारा न्यूट्रिशन न्यूसिलर के सेल्स को मिलेगा, उन्हीं में से एक मेगास्पोर मदर सेल बनाकर और फिर एम्ब्रियो सैक बनाएगा। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ऑलराइट, प्लीज नोट दिस। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली ओव्यूल का, ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है जो मेनली एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। सो लेट मी राइट अ टिपिकल। इसका क्या मतलब है वो भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। एनाट्रोपस ओव्यूल, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें एक तो ओवरी और प्लेसेंटा नहीं बनाया है, उन्होंने सिर्फ ये ओव्यूल बनाया है, और इसको इन्वर्टेड बनाया है, यानी उन्होंने इस तरह से बनाया है जैसे ये फ्यूनिकुलस है और ऐसे करके ओव्यूल बना दिया है इस तरह से, लाइक दिस। ये न्यूसिलस हो गया और ये एम्ब्रियो सैक हो गया। नेचुरली यहां पर जरूर प्लेसेंटा होगा और इस तरह से ये पूरी ओवरी होगी। तो ये आपको समझाने के लिए था। आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। नाउ फर्स्ट कि ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 2 इंटेग्यूमेंट्स, 1 इंटेग्यूमेंट और नो इंटेग्यूमेंट। तो यहां पर हमारा जो बेसिस है वो है दैट इज नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स यानी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। सबसे एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें बायटेग्मिक होता है, यानी कि बायटेग्मिक। इंटेग्यूमेंट का टेग ले लिया है, राइट। सो बायटेग्मिक ओव्यूल। सो इट इज, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, सराउंडेड बाय 2, इट हैज 2 इंटेग्यूमेंट्स। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये बायटेग्मिक है। हम हमारे पूरे कोर्स में बायटेग्मिक ही पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल हो जाएंगे, मेनली सारे एंजियोस्पर्म्स, इसमें मोनोकॉट्स आ जाएंगे, और मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटली, यानी जिनमें पॉलीपेटली मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, यानी बहुत सारे पेटल्स होते हैं। याद है सेपल पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स होते हैं। सो मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटलस पेटली एंड मोनोकॉट्स। नाउ सेकंड हो जाएगा जिसमें एक होगा यानी यूनिटेग्मिक ओव्यूल। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनि यानी 1, सो इट हैज ओनली 1 इंटेग्यूमेंट। ये जनरली एक तो जो गैमोपेटलस प्लांट्स हैं उनमें होता है। मैं यहां लिख देती हूं इसके एग्जाम्पल्स में गैमोपेटलस यानी पेटल्स हैं बहुत सारे पर सब फ्यूज्ड होते हैं, गैमो। सो गैमोपेटलस प्लांट्स। यहां पे भी आप पॉलीपेटलस प्लांट्स लिख सकते हो, मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटलेसी या पॉलीपेटलस प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो मेन क्वेश्चन जो आता है वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म करके आता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में यूनिटेग्मिक हो गया और मेन एंजियोस्पर्म्स में मेनली बायटेग्मिक होता है। मैं लिख देती हूं ब्रैकेट में एंजियोस्पर्म्स। और कुछ हैं जिनमें ये एब्सेंट ही होता है, यानी एटेग्मिक। ए का मतलब एब्सेंट, सो एटेग्मिक ओव्यूल। सो इन दीज इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है, सेंटालम, सैंडल जो होता है सेंटालम, देन लॉरैंथस एक्सेट्रा। सेंटालम एक याद रख लेना आप। जिम्नोस्पर्म्स में यूनिटेग्मिक और
एंजियोस्पर्म्स में बाइटेगमिक। यूनिटेगमिक कैसा होगा? बहुत सिंपल है, जैसे इस तरह से ही हमने बनाया ये, ठीक है, ये न्यूसिलस है, ये अंदर एम्ब्रायो सैक होगा एंड इट इज सराउंडेड बाय ओनली वन इंटेग्यूमेंट, इस तरह से, तो ये यूनिटेगमिक हो गया। बाइटेगमिक तो अभी अभी बनाया, ये बनाया आपने, ये न्यूसिलस है, ये एम्ब्रायो सैक है एंड दिस इज सराउंडेड बाय टू इंटेग्यूमेंट्स लाइक दिस। और एटेगमिक जो होगा उसमें किस तरह से कंडीशन हो जाएगी? ये है जैसे, और ये डायरेक्टली पूरा ये न्यूसिलस है इस तरह से लाइक दिस एंड एम्ब्रायो सैक लाइक दिस, राइट? सो एनीवेज ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट दिस, देन वील रीड वन मोर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल्स। आइए अब एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स का, और यहां पर जो बेसिस है मैं इधर ही बना देती हूं, लेट्स राइट अनदर। यहां पर बेसिस है कि जो न्यूसिलस है, मेन पैरेंकाइमेटस टिश्यू, वो वेल डेवलप्ड है या थोड़ा पुअरली डेवलप्ड है। सो द बेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस इस बेसिस पर भी टू टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। अगर बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड न्यूसिलस है तो उसे कहते हैं क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल। क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल। सो यहां पर न्यूसिलस इज वेल डेवलप्ड। और अगर न्यूसिलस, लेट मी राइट हियर, इफ द न्यूसिलस इज पुअरली डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, तो उसे कहते हैं टेन्यूई न्यूसिलेट, TENUI, टेन्यूई न्यूसिलेट ओव्यूल। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द न्यूसिलस इज वेल डेवलप्ड और पुअर डेवलप्ड। पहला क्लासिफिकेशन था कि कितनी इंटेग्यूमेंट्स हैं। नाउ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने कैसे याद रखा था? न्यूसिलस वेल डेवलप्ड है, उसको बहुत प्रोटेक्शन चाहिए, वेल डेवलप्ड है, तो वेल डेवलप मतलब बहुत डेवलप्ड है, तो पॉलीपेटली वाले जो मेंबर्स हैं, पॉली का मतलब भी बहुत होता है, मैनी होता है, तो मैंने ऐसे याद रखा था पॉलीपेटली के जो भी मेंबर्स हैं उनमें इस तरह का ओव्यूल मिलता है। और यहां पर पुअरली डेवलप्ड है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया गैमोपेटली, ये वाले सारे गैमोपेटली। तो आप एक याद रख लोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। मैंने ऐसे याद रखा था कि वेल यानी बहुत और पॉली यानी भी बहुत, राइट? नाउ लेट्स रीड द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। इस बेसिस पे हमने 6 तरह के ओव्यूल्स क्लासिफाई करे और उनमें से टिपिकली एंजियोस्पर्म्स में जो एनाट्रोपस मिलता है वो मैंने बनाया था। अब आपको वो समझ में आ जाएगा। सो नाउ तीसरा क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। यहां पर जो फ्यूनिक्यूलस है, चेलाइजा है, माइक्रोपाइल है, हाइलम है, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ओरिएंटेशन है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। सो बेसिस इज रिलेशन और इंटरैक्शन और ओरिएंटेशन बिटवीन फ्यूनिक्यूलस, हाइलम, माइक्रोपाइल एक्सेट्रा, चेलाइजा ऑफ कोर्स, इनका क्या रिलेशन है, उस बेसिस पे बात करते हैं। 6 टाइप्स के होते हैं, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। पहला ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस क्या मतलब है, फिर हम इसकी ट्रिक भी याद कर लेंगे। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। स्टूडेंट्स, इस तरह का ओव्यूल सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, सबसे सिंपल टाइप का है। ये जनरली जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है। किस तरह से ओव्यूल होता है? जैसे यहां ओवरी होगी, प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा से ये निकला फ्यूनिक्यूलस, और इस तरह से ये इंटेग्यूमेंट हो गई। अब जिम्नोस्पर्म्स में जनरली एक होती है, बट हम
दो करके ही सारे डायग्राम्स को बना रहे हैं समझने के लिए, इतना डिटेल हमें नहीं करना है। और ये हो गया न्यूसिलस, इसके अंदर एम्ब्रायो सैक बनेगा। जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है ये जरूर माइक्रोपाइल होगा, राइट। इसके ऑपोजिट ये जो बेस है ये चेलाइजा है, तो ये चेलेजा हो गया, ये फ्यूनिक्यूलस हो गया, और जहां पर फ्यूनिक्यूलस और ये बॉडी ऑफ ओव्यूल मिलते हैं, दिस पोर्शन इज द हाइलम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर माइक्रोपाइल, हाइलम, चेलाइजा एंड फ्यूनिकल सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, राइट। सो लेट्स राइट दैट फ्यूनिक्यूलस, हाइलम and micropyle, of course chaliza also, micropyle and chaliza are in straight line, एक ही लाइन में है, straight line, right. This is most primitive type of ovule and most simple या simplest type of ovule. So most simple type of ovule, दोनों क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में है, एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट ओव्यूल। इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेट ओव्यूल, राइट। एवरीथिंग इज इन वन लाइन। मोस्ट प्रिमिटिव पे क्वेश्चन आता है, मोस्ट सिंपल पे क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल हो गया जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स लाइक साइकस एक्सेट्रा। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में इस तरह का नहीं मिलता है। कैसा मिलता है आइए समझते हैं। सो द सेकेंड टाइप जो अभी अभी हमने बनाया था, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, इसका सेकेंड नेम भी होता है जो अभी हम लिखेंगे, एनाट्रोपस स्लैश सेकेंड नाम हम अभी लिखेंगे ओव्यूल। हमने जो बनाया था उसमें क्या होता है, ये जो फ्यूनिक्यूलस है और ये जो बॉडी है, ये बॉडी 180 डिग्री घूम जाएगी। अभी ऐसे है, 90 डिग्री घूमी तो बॉडी ऐसे आ गई, ये मेरा हाथ फ्यूनिक्यूलस है, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे थी अभी, ये ऐसे हुई, और अब ये 180 ऐसे हो गई। तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये अगर फ्यूनिक्यूलस है तो ये बॉडी घूम गई 180 डिग्री, यही तो बनाया था हमने, ये घूम गई। ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स बना देते हैं, ये न्यूसिलस हो गया, इसमें एम्ब्रायो सैक बन जाएगा, ये हाइलम हो गया। तो मैं शॉर्ट में लेबल कर रही हूं, दिस इज हाइलम, राइट। मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, ये फ्यूनिक्यूलस है एफ, ये चेलाइजा एंड हो गया, दिस इज चेलाइजा एंड दिस इज माइक्रोपाइल। तो यहां पर देखो, चेलाइजा और माइक्रोपाइल तो एक लाइन में है, अगर कोई पूछे, यहां भी चेलाइजा माइक्रोपाइल एक लाइन में है, यहां भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चेलाइजा और माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस से कितने हो गए, 180 डिग्री। अगर ऐसे होते तो 90 डिग्री, बट ये पूरे ऐसे हो गए तो 180 डिग्री पर, पहला कंडीशन। दूसरी बात, माइक्रोपाइल हाइलम के पास में आ गया है, राइट। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, देखिए, ओव्यूल टर्न्स एट, ओव्यूल मतलब बॉडी ऑफ ओव्यूल कितना डिग्री घूमी है, 180 डिग्री ओवर फ्यूनिक्यूलस या अपॉन फ्यूनिक्यूलस, फ्यूनिक्यूलस के ऊपर 180 डिग्री का टर्न ले लिया है, नंबर वन। नंबर टू, माइक्रोपाइल मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड चेलाइजा आर इन सेम लाइन, ये तो अभी भी सेम लाइन पे हैं, बट चेलाइजा सॉरी माइक्रोपाइल इज नियर हाइलम, हाइलम के बगल में, इज नियर हाइलम ऑन वन साइड। हाइलम की एक साइड तो फ्यूनिक्यूलस है और एक साइड पास में ही माइक्रोपाइल आ गया है, इस तरह से घूमा है। ये पूरा उल्टा हो गया, कहां तो ऐसा था 190 और 180 पूरा घूम गया, यानी ये क्या है, इन्वर्टेड ओव्यूल। अब हम इसका दूसरा नाम लिखते हैं, सो एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल, और यही हमारे सिलेबस में है क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। सो अब हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, दैट इज मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स,
most of angiosperms, right? Please note these two. स्टूडेंट्स, जब मैं बोलती हूँ मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स तो आई मीन ऑलमोस्ट 82% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. एंजियोस्पर्म फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें से 82% ऐसा ही है. और हम जो भी 6 तरीके के पढ़ने वाले हैं ये उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है. मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट सिंपल पहला वाला है ऑर्थोट्रोपस, बट ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है. ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. नाउ लेट्स रीड द थर्ड वन. थर्ड वन में क्या हो रहा है? वही सेम कंडीशन ये थी. ये सिर्फ 90 डिग्री घूम गया है, 180 नहीं 90. तो एनाट्रोपस भी पूरा नहीं है, ऑर्थोट्रोपस भी नहीं है, इनके बीच का है. तो इसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस. हेमी का मतलब ही होता है हाफ. सो दिस इज हेमी एनाट्रोपस. कैसी कंडीशन बनेगी? जैसे ये फ्यूनिकल है और ये इस तरह से बस इतना ही मूव करा है. ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए, ये न्यूसिलस हो जाएगा बीच में. तो ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चेलाइजल एंड है, यहाँ पे ये फ्यूनिकल है और ये हाइलम है. तो चेलाइजा और माइक्रोपाइल तो अभी भी एक स्ट्रेट लाइन में है. सो चेलाइजा एंड माइक्रोपाइल आर इन सेम लाइन. लेकिन माइक्रोपाइल हाइलम से दूर चला गया. यहां देखो क्या कंडीशन थी, माइक्रोपाइल और हाइलम पास पास थे, बट यहां पर ये दूर चला गया. सो माइक्रोपाइल इज अवे फ्रॉम हाइलम. और जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है यानी चेलाइजा और माइक्रोपाइल वो 90 डिग्री पर है. ये देखिए 90 डिग्री टू फ्यूनिकुलस. सो चेलाइजा एंड माइक्रोपाइल, दैट इज बॉडी ऑफ ओव्यूल, इज एट 90 डिग्री एंगल टू फ्यूनिकुलस, राइट एंगल. तो यहां पर क्या हुआ है? ओव्यूल टर्न्स 90 डिग्री ओवर फ्यूनिक्यूलस, राइट. एग्जाम्पल लिख देते हैं. रैननक्यूलस, क्रूसीफेरी फैमिली वगैरह जो होती हैं, रैननक्यूलस. बस एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा. मेन क्वेश्चंस आते हैं इनके बेसिक्स पर. अब यहां पर जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो कैसी हो गई है? यहां तो देखिए बॉडी ऑफ ओव्यूल सीधी थी. इसे ना एक और नाम भी देते हैं, इसको अपराइट ओव्यूल भी बोलते हैं. सीधी खड़ी है बॉडी, सो अपराइट ओव्यूल भी नाम है. यहां पर पूरी उल्टी हो गई, सो इन्वर्टेड. और यहां पर तो ऐसी स्ट्रेट हो गई है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, सो इसके और भी नाम है. इसे हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं या ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं. ट्रांसवर्स ओव्यूल. सो एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस के बीच की कंडीशंस है 90 डिग्री पर मूव करा है, राइट. सो जस्ट नोट दिस डाउन. आइए स्टूडेंट्स अब फोर्थ समझते हैं. फोर्थ जो है उसका नाम कैसे याद रख सकते हो आप? जैसे आजकल कोका कोला आती है, पहले कंपाइलो कैंपा कोला आती थी, तो कैंपा से कंपाइलो, सो कंपाइलो ट्रोपस. इसे एंगुलर ओव्यूल भी बोलते हैं. क्यों? अभी समझ में आएगा. यहां मैं गलती से शायद रैननकुलस को क्रूसीफेरी फैमिली बोल गई थी, विच इज रॉन्ग. सो रैननकुलस ही याद रखना है आपको. नाउ इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री मूव करता है. एग्जैक्ट 90 नहीं, ऑलमोस्ट 90. बट यहां पर ये जो न्यूसिलस है, ये जो ओव्यूल है, ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है, थोड़ा सा घूम भी जाता है, एंगल पर आ जाता है ये, राइट. सो हेयर वी कैन राइट दैट ओव्यूल टर्न्स नहीं, बेंड्स, थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है, बेंड्स मोर और लेस. यहां तो एग्जैक्ट 90 है हेमी, यहां पर मोर और लेस थोड़ा सा एंगल पे रहेगा. मोर और लेस एट राइट एंगल्स टू फ्यूनिक्यूलस, राइट एंगल टू फ्यूनिक्यूलस, मोर और लेस 90 डिग्री. कैसी कंडीशन बनेगी? जैसे ये फ्यूनिक्यूलस है, मोर और लेस सपोज ऐसा, और हल्का सा घूम भी जाता है ये इस तरह से. ये न्यूसिलस है, ये एम्ब्रायोसैक है.
तो इसमें इस तरह से ये हल्का सा घूमता है, थोड़ा सा एंगल पे बना देती हूं मैं इसको, मोर और लेस इस तरह से, कि माइक्रोपाइल जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता, वो भी थोड़ा सा एंगल पर आ जाता है। ऑलराइट, तो माइक्रोपाइल और चेलाइजा अब एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा सा एंगल आ जाता है, इसीलिए इसको एंग्युलेटेड बोलते हैं। ये मिलेगा आपको कैप्सिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्सिला। इवन जो ब्रासिका फैमिली होती है, मस्टर्ड वगैरह जिसमें आता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। नाउ नोट दिस, देन वील राइट 2 मोर। स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुआ है, सिर्फ ओव्यूल में हल्का सा कर्व है, पर एम्ब्रियो सैक जो है वो स्ट्रेट है, वो नॉर्मल है। अब जो हम अगला पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फी का मतलब ही होता है दोनों, दो। सो एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है, इसमें क्या होता है, ओव्यूल तो कर्व हो ही रहा है, पर वो इस तरह से घूमता है कि एम्ब्रियो सैक भी हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, इस तरह से हॉर्स शू शेप्ड। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, ये डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम मेन फर्स्ट 2 के इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये तो घूमा ही इस तरह से, ये न्यूसिलस घूमा, और एम्ब्रियो सैक भी ऐसा हो गया, हॉर्स शू शेप्ड। दिस इज माइक्रोपाइल, चेलाइजा, हाइलम, फ्यूनिकुलस। सो इसमें बोथ ओव्यूल, बोथ तभी तो नाम है एम्फी, बोथ ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सैक और एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक किस तरह के ओव्यूल में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है एम्फीट्रोपस में। इसका एग्जाम्पल है लेमना या पॉपी प्लांट जो होता है, पैपेवर सोमनिफेरम पॉपी, या इवन जो 4 o'clock प्लांट हमने पढ़ा था, गुलबंसी, मिराबिलिस जलापा। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स। आप इसे नोट करिए। फिर एक लास्ट बचा है जिसमें क्या होगा, यहां तो स्ट्रेट था, यहां 90 डिग्री था ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल, यहां 180 डिग्री था, और वहां पर 360 डिग्री घूम जाएगा। कैसे, वो हम समझते हैं। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप का ओव्यूल पढ़ते हैं, इस पर बेस्ड, इस क्लासिफिकेशन पर बेस्ड, एंड दैट इज सिरसिनोट्रोपस। मैं उसको यहां लिख रही हूं ताकि आप उसे कंपेयर कर सके ऑर्थो और एनाट्रोपस से। हम एनाट्रोपस पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म्स में, इन जनरल भी मोस्ट कॉमन है। सो आई एम राइटिंग एफ, द लास्ट वन, सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, इसमें ओव्यूल 360 डिग्री घूमेगा। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं मेरा हाथ इतना मोड़ूंगी तो फिर कल आपको पढ़ाने लायक नहीं बचूंगी। ये है, ये घूमा 90, ऐसा है ऑर्थोट्रोपस, ये फ्यूनिकुलस है, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है सपोज, दिस इज ऑर्थोट्रोपस, दिस इज हेमीट्रोपस। थोड़ा सा और घूमेगा तो एंग्युलेटेड वाला ट्रोपस यानी कंपाइलोट्रोपस, और कर्व्ड हो गया तो जिसमें एम्ब्रायो सैक भी हॉर्सशू शेप बन रहा है यानी एम्फीट्रोपस, पूरा 180 डिग्री घूम गया तो एनाट्रोपस। और अब ये और 180 डिग्री, यानी ये बॉडी जो है इस फ्यूनिकल के ऊपर देखो 90, 180 और फिर घूम गई 180, पूरा 360 डिग्री एक सर्कल हो गया। अब आप इमेजिन करो फ्यूनिकल से ओव्यूल, फ्यूनिकल के ऊपर 360 डिग्री घुमा है, यानी चारों तरफ क्या लिपट जाएगी, फ्यूनिकल लिपट जाएगा, राइट। सो यहां पर ओव्यूल टर्न्स 360 डिग्री। कैसे याद रखोगे, ये सिरसिनो वर्ड कहां से है, सर्कल। सर्कल क्या होता है, पूरा 360 डिग्री। सो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं अगर हम टर्म समझ लें। सो ओव्यूल टर्न्स 360 डिग्री ओवर या अपॉन फ्यूनिकुलस, और जब 360 डिग्री सर्कल की तरह रोल कर जाएगा, टर्न कर जाएगा, तो क्या होगा, ओव्यूल बिकम्स सराउंडेड बाय फ्यूनिकुलस। अभी कहीं पर भी फ्यूनिकुलस ने ओव्यूल को पूरा सराउंड नहीं किया था, थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड करता था रैफी, बट ऐसा नहीं हुआ था कहीं पर भी। सो ये यूनिक पॉइंट है इसका। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लिख लेते हैं।
पहले इसका डायग्राम बना के दिखाती हूं आपको। ये जैसे फ्यूनिकल है, ठीक है, ये फ्यूनिकुलस है। अब बॉडी ऑफ ओव्यूल कैसी हो गई है, 90, 180 एंड 180, राइट, पूरा घूम गया है इसके ऊपर फुल। और अब इस तरह से ये इंटेग्यूमेंट है, सो ये भी ऐसा घुमा होगा, लाइक दिस। दीज आर द टू इंटेग्यूमेंट्स। फिर यहां पर न्यूसिलस आ जाएगा, एम्ब्रायो सैक आ जाएगा। तो ओव्यूल जो है वो पूरा का पूरा सराउंडेड बाय फ्यूनिकुलस है। दिस होल इज द फ्यूनिकुलस, राइट, विच इज सराउंडिंग। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है ओपनशिया, दैट इज कैक्टेसी फैमिली, जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस, उनमें इस तरह का होता है, राइट। सो आइए अब हम इसके लिए, इन सारे टाइप्स के लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। हड्डियों के डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। दो ऑर्थोपेडिशियंस हैं, हेमा एंड एम्फी। सो ट्रिक है हमारी ऑर्थोपेडिशियंस हेमा एंड कौन है, एम्फी। कहां गई ये दोनों? दे वेंट टू सर्कस कैंप। सर्कस कैंप कैसे याद रखेंगे? ऑर्थो से ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस जो स्ट्रेट है, अपराइट है, अपराइट है, सब कुछ, फ्यूनिकुलस, चैलिजा, माइक्रोपाइल, सब कुछ, पूरा बॉडी ऑफ ओव्यूल, फ्यूनिकुलस सब एक लाइन में है। हेमा से याद रखेंगे हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, जो ट्रांसवर्स है, 90 डिग्री का टर्न लिया है। सो बॉडी एंड फ्यूनिकुलस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, हेमा का हेमी। और एना से, एंड से याद रखेंगे एनाट्रोपस, जो कि एनाट्रोपस जो कि इन्वर्टेड ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप का है, 90 डिग्री का टर्न लिया है। एम्फी से एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फी मतलब होता है दो, दो मतलब ओव्यूल तो टर्न है ही, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो सैक भी हॉर्स शू शेप्ड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो एम्फी। सर्कस, सर्कस मतलब सर्कल, सर्कल मतलब गोल, गोल मतलब 360 डिग्री का एंगल। हम बात कर रहे हैं सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल की, सर्कस से सिरसिनो। और कैंप से कैंपाइलो, कैंपा, कैंपाकोला, सो कैंप से कंपाइलोट्रोपस, जहां पर एंग्यूलेटेड है, एंग्यूलेटेड ओव्यूल, कैंपाइलो, राइट। सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 टाइप्स। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने समझा कि गाइनोशियम जो है ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी यूनिट है कार्पल या पिस्टल, या जिसे मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। There can be one carpel in a flower, then monocarpellary. There can be multiple carpels, then it is called multicarpellary. Multicarpellary में अगर कार्पल फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, अगर अलग अलग हैं तो एपोकार्पस। दोनों के ट्रिक से एग्जाम्पल्स लर्न करें। फिर हमने समझा कि एक कार्पल जो है उसमें स्टाइल, स्टिग्मा है, जहां पर लैंड होंगे पोलन ग्रेन, स्टाइल है, और स्टाइल कनेक्ट करेगा स्टिग्मा को ओवरी से। ओवरी जो बेसल स्वॉलन पार्ट है, ओवरी के अंदर है ओव्यूलर ओवरी की कैविटी विच इज द लॉक्यूल, वहां पर है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच्ड है ओव्यूल। ओव्यूल इज द मेन पार्ट, द मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल में वो स्टॉक जो ओव्यूल को कनेक्ट करेगी प्लेसेंटा से फ्यूनिकुलस है, जहां फ्यूनिकुलस बॉडी ऑफ ओव्यूल से कनेक्ट होगा, दैट इज हाइलम। बॉडी ऑफ ओव्यूल में दो बायटेगमिक होता है, मोस्टली वो एंजियोस्पर्म्स में। न्यूसिलस मेन पार्ट है ओव्यूल का, विच इज मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, यही कन्वर्ट होगा, इन्हीं में से एक सेल है जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो मेगास्पोरेंजियम कौन है? ओव्यूल। और एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़े। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, एटेगमिक सैंडल चंदन में, यूनिटेगमिक मेनली जिम्नोस्पर्म्स एंड बायटेगमिक एंजियोस्पर्म्स। हमने पढ़े ओव्यूल्स वेदर द न्यूसिलस इज वेल डेवलप्ड, वेल मतलब बहुत सारा तो पॉलीपेटलस, और विच इज कॉल्ड क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल, और या अगर कम डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड है तो टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल विच इज इन गैमोपेटली।
फाउंड इन गैमोपेटलस प्लांट्स। थर्ड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ओरिएंटेशन या रिलेशनशिप क्या है फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल, चैलेजा, इन सब का। ऑर्थो एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये जो न्यूसिलर है इसमें मेगास्पोर बनेगा। पहले मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, फिर कैसे मेगास्पोर बनेगा। आज तो हमने समझ लिया है राजमहल, उसके अंदर राजकुमारी का कमरा, किचन और कमरे के बीच कॉरिडोर, और कमरे के अंदर तिजोरी यानी न्यूसिलस, और उसके अंदर दिल यानी एम्ब्रायोसैक। क्या राजकुमारी का एक ही दिल है या बहुत सारा, वहां पे भी उसने कुछ तिलिस्म बिछा रखा है ताकि वो राजकुमार कंफ्यूज हो सके, और जो राजकुमार इस पहेली को सॉल्व करेगा उसी से शादी होगी, उसी से फर्टिलाइजेशन होगा, उसी से जायगोट बनेगा। ऑल दिस एंड मच मोर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।